दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। शुक्रवार को हरियाणा के शहर रेवाड़ी के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में राष्ट्रीय सफाई आयोग की उपाध्यक्षा अंजना पंवार ने सफाई कर्मचारियों की समस्याएं जानने के बाद यहां जिला प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए सफाई कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही है। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। सरपंच की गलती पर देंगे तो उस पर चेक भी रखेंगे। अगर आपको कोई पावर दी गई है, इवन बीडीओ से कोई पावर दी गई है, तो क्या आप अनलिमिटेड पावर तो नहीं है आपकी भी जांच होती है, आप पे भी इंक्वायरीज होती है। इवन मेरे पे भी अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ तो मेरे पे भी जांच होती है, इंक्वायरीज होती है। तो ऐसा है कि सभी में हम जनरलाइजेशन ना करें चीजों का। ये नहीं कह रहे कि जो वो ऐसा है वो ऐसा है। आप मानो कि व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था में किसी को कोई पावर दे रखी है, किसी को कोई दूसरी पावर दे रखी है। जहाँ कहीं भी लगता है कि उस पावर का मिसयूज किया जा रहा है, उसका उचित फोरम पे सफाई कर्मचारी भी उचित फोरम पे, जैसे बीडीओ के पास आके अपनी समस्या बताएगी कि उस सरपंच ने उस महीने में मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, उसकी सही तरीके से हम जांच कराएंगे। अगर सरपंच दोषी पाएगा तो सरपंच पे कार्रवाई हो जाएगी। वो भी हमारी व्यवस्था का ही अंग है। पावर उसको कोई दी गई तो पावर इसलिए दी गई ताकि वो उचित तरीके से उसका यूज करे। तो सभी ये नोट कर ले, सफाई कर्मचारी की यूनियन आई हुई है वो भी नोट कर ले, वीडियोस भी नोट कर ले, और हमारे कर्मचारी जो बाकी है वो भी नोट कर ले। जहां कहीं भी लगता है कोई भी अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, उसका उचित फोरम पे उचित समय, ये नहीं कि आपने एक साल पहले कोई मिसयूज की उसको आज आप बताओगे, आज उसकी जांच नहीं की जा पाएगी। लेकिन जब आपको लग रहा है कि इस महीने की मेरी सरपंच जानबूझ के मुझे तंग कर रहा है, उसी महीने उसी टाइम पे जाके कंसर्न ब्लॉक में कंसर्न ग्राम सचिव को बता दे। वीडियोस की जिम्मेदारी लिखित में दे, लिखित वीडियोस की जिम्मेदारी वीडियोस की जिम्मेदारी उसका निष्पक्ष जांच कराए, अपने पूर्वाग्रह से नहीं चले कि ऐसा होता है। आप वहां प्रॉपर जाओ, आप देखो क्या हो रहा है। अगर आपको लगता है गलत कर रहे हैं तो आप हमें रिपोर्ट करो। इसके आगे मैं ज्यादा इसमें बहस नहीं चाहता। के लिए और कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो वही चीज मैं कह रही हूँ कि रात को 2 बजे भी बुला रहे हैं तब भी जा रहे हैं, 12 बजे बुला रहे हैं तब भी जा रहे हैं। गवर्नमेंट एसेट में ही होगा पंचायत के जुरिस्डिक्शन में। और सेकेंडली रही बात इनको लगाने और हटाने की, तो उसके लिए ऐसे डायरेक्ट एकदम से नहीं हटते। पहले इनको 3 नोटिस दिए जाते हैं। नोटिस देने के बाद इनको ब्लॉक ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ पे 5 मेंबर्स की कमेटी है। उसमें ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, एससीपीओ यानी कि सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर, ग्राम सचिव, सरपंच और गांव का एक एससी पंच और एक एससी पंच, ये होता है। वो सब मिलके जो उसमें ये सरकार की पॉलिसी है और उसी के तहत इनको लगाया और हटाया जाता है। ये मतलब कमेटी हमने अपनी तरफ से नहीं बनाई हुई, चंडीगढ़ से ये डायरेक्शन हटाने की तो पॉलिसी है, लगाने की तो थी, हटाने की भी है पॉलिसी। लगाने की और हटाने की दोनों की है। ये पॉलिसी आपकी ठीक है, कमेटी बनी हुई है, ठीक बात है। लेकिन अगर एसी पंच और रेवाड़ी का सच कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए, देख लो। हाँ, लेकिन क्या ऐसे लोगों की समाज कल्याण कोई ऐसी बच्चियों की और इनके लिए करता है पढ़ाई के लिए? और कितने साल से इनको कहाँ मिल रही है? हाँ, उसमें जोड़ा हुआ है, मिल रहा है। तो और कौन सा क्या चाहिए? और भी आते तब बोलना। पीएफ का मैटर अभी आएगा, रुको। अभी हम ESIC पे बात कर रहे थे। कार्ड बना हुआ है कि नहीं है? उसमें उसी स्लिप में पीएफ का भी सारा डिटेल देंगे। अब पीएफ में आप देख लीजिए, 2 तरह से उसमें ऐड होते हैं पैसे, एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का। ठीक है, एक जो आप हैं कर्मचारी, उनका 12% कटेगा तो 13% इधर से शेयर होगा उसमें, और फिर वो जमा होगा। ये आपको ध्यान है या नहीं है?
हाँ, नहीं है। अब नहीं है तो ध्यान अब कर लें कि पीएफ आपका कट रहा है, ये तो आपको पता हो रहा है, लेकिन ये लोग उसमें कितना जमा करके आपके खाते में भेज रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। अब ये सब चीजें बताएंगे कौन? अधिकारी आप लोग ही इनको बताएंगे ना। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई खूब महीनों तक इनको शिक्षा देनी है, कुछ क्लास लेनी है कुछ। तो पे स्लिप के साथ ही इनका पीएफ का डिटेल भी उसमें लिखा होना चाहिए कि इनका इतना कटा, आपने इतना जमा करवाया, पीएफ इसके अकाउंट में इतने रुपए इसके जमा है। हर महीना उसका डिटेल इनको लिखित में पे स्लिप के साथ में ही मिलना चाहिए। फोन वन से नहीं शो होता। फोन घूम गया, फोन चलाना नहीं आता, डाटा सब उड़ गया, कुछ हो गया तो क्या रिकॉर्ड है इनके पास? कुछ भी नहीं है। इसलिए लिखित में हर कर्मचारी को दीजिए। ये नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें मैं दोबारा एक्शन टेकन में सब चीजें लूंगी। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, सालों नहीं लग रहे। इसी महीने से शुरू कर दीजिए इसको। सारा ईएसआई का इतना रुपया कट रहा, वो भी उसमें सब चीजें ऐड होनी चाहिए। और कर्मचारियों का देखिए, एक और मैं बताऊं, कई सारी योजनाएं जैसे अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जी की योजना, बहुत कम उसमें आप लोगों का रिस्कवर होता है। क्या ऐसी योजनाओं से इनको जोड़ते हैं? तो इसके लिए कौन करेगा? आप लोग तो सब पढ़े लिखे हैं, अच्छे उस पे हैं, वो हैं अनपढ़ लोग हैं जिनको इतना ध्यान नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं या फिर जानकारी नहीं है। इनके लिए कौन करेगा ये सब? अगर आप एक महीने में एक दिन इन चीजों के लिए दे दें तो इनका तो जीवन में भलाई हो जाएगा ना। क्यों नहीं जोड़ते इन योजनाओं से? ऐसी पॉलिसीज से क्यों नहीं जोड़ते इनको? एक्स्ट्रा बेनिफिट इनको मिलेगा उसमें। इनको लिखिए, इनको सबको इन चीजों से भी जोड़िए। बहुत कम रेट में, कम प्रीमियम में अच्छा रिस्क कवर होता है। एनएसकेएफडीसी का टारगेट और बढ़ाइए, ठीक है? बहुत लोग हैं जिनको ये लोन की आवश्यकता हो सकती है। ये पूनम जी जैसी और भी कई महिलाएं होगी जिनको अपना स्वरोजगार करने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी। और देखिए, लोन लीजिए लेकिन लोन को वापस काम करके चुका दीजिए। हो सकता है आप ही की बहन, आप ही के भाई को भी और आवश्यकता हो, तो हम जो देंगे बेनिफिट वही दूसरे को भी फिर मिलेगा उसमें। इसलिए लोन टाइम से भी चुकाइए। 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन एनएसकेएफडीसी से आप ले सकते हैं। कर्मचारियों की तरफ से ये ज्ञापन, इसमें तमाम इनकी जो मूलभूत सुविधा है जिसको रेवाड़ी में आई अधिकारियों से बैठक ली है, क्या कुछ निकल कर आया? क्या लोग सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं थी वो थी? देखिए, सफाई कर्मचारियों की तो बहुत समस्याएं हैं जी। और जो मूलभूत छोटी छोटी समस्याएं होती है उन समस्याओं से ये लोग जूझते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इन लोगों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं, बहुत इनका सम्मान करवाने की कोशिश करते हैं वो हर जगह। और उसका उदाहरण आप लोगों को देखने को मिला होगा कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन से अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत करी, प्रयागराज में इनको सम्मान दिया, बनारस कॉरिडोर जब उद्घाटन करने वो पहुंचे थे तो उन्होंने उसको अपने साथ बिठाकर इनको भोजन किया। देखिए, ये कोई दिखावा नहीं है, ये संदेश है उनका देश के हर एक नागरिक को, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो या आम आदमी हो। वो ये कहना चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठे ये जो कर्मचारी वर्ग हैं इनको मुख्य धारा से जोड़िए, इनको सम्मान के साथ इनकी समस्याओं को हल करिए। अधिकारियों को सबको ये संदेश है, इनको सम्मान दिए बिना इनका काम नहीं हो सकता। कोविड जैसी वैश्विक महामारी में जब इन्होंने हार नहीं मानी और सबको सुरक्षित और स्वच्छ और वो रखने के लिए ये लोग बाहर निकले हुए थे। इवन जब परिवारजन ने साथ छोड़ दिया तो अंतिम संस्कार करने तक का काम इन कर्मचारी वर्ग ने किया। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों को अच्छे से इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। बहुत छोटी समस्याएं, सैलरी की समस्या होती है, कहीं इनको यूनिफॉर्म नहीं मिलती है, कहीं इनको
आई कार्ड नहीं मिलता, हेल्थ चेकअप नहीं होता, ये सब चीज़ों के लिए अभी सारा निर्देश यहाँ पर दिया गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि अब जो यहाँ बोला है उस पे एक्शन टेकन, रिपोर्ट भी मैं लेती हूँ और वो बहुत जल्दी इनके लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। कई बार कोई ग्रीवेंसेस होते हैं तो उसके लिए भी इन कर्मचारियों को सुने, उनके साथ मीटिंग करें, ऐसा भी निर्देश यहाँ पर दिया गया है। आई कार्ड अच्छा बने, उसमें ब्लड ग्रुप, इनका पीएफ नंबर और इनका ईएसआईसी नंबर उसमें मेंशन होके बनाएं ताकि इनको फर्स्ट एड हम दिलवा सकें। एक साप्ताहिक अवकाश की भी अभी आपने बात की थी। तो देखिए, लेबर कमिश्नर जो लेबर डिपार्टमेंट से यहाँ अधिकारी थे उनको भी मैंने कहा है कि जितने भी लोग हैं उनको एक बार वो जाके बात करें या उनसे जो भी किसी अधिकारी को बोलना है तो बोलें, और रूटीन में इनका 1 वीकली ऑफ तो देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर अभी निर्देशित किया गया है। चेंज रूम की भी बात आई थी, तो ये बहुत जरूरी है, तो इसके लिए भी आपने दिशा निर्देश दिए हैं। बिल्कुल दिए हैं। और जो बड़ी संख्या में जहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनकी अटेंडेंस होती है। जी। अब अटेंडेंस या तो रोड साइड पे या कहीं गार्डन में खुले में कहीं भी करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 रूम सेट का चेंजिंग रूम बनाएं, एक लेडीज़ और एक जेंट्स, उसमें पीने के पानी की व्यवस्था हो, इनके विद फैसिलिटीज़ होना चाहिए, मतलब कि टॉयलेट वगैरह भी इनको हो। कई बार महिलाएं होती हैं कर्मचारी, उनको भी प्रॉब्लम होती है, या कोई अपना लंच बॉक्स लेके आएँ, या तो भी जो भी उनको है, काम करने के बाद में अगर थोड़ी देर वो बैठना चाहें तो वहाँ पर बैठ सकें, ऐसा होना चाहिए। एक महिला शोषण की बात आई, महिला शोषण की। हाँ, महिला शोषण की बात आई है तो ऐसा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि जाके इसकी इंक्वायरी करें, उनका जो भी पेंडिंग पैसा बाकी है उनको सब वो क्लियर कराएं, उनके पीएफ का अगर कोई पैसा बाकी है तो उसको भी क्लियर करवाएं, उनका ईएसआईसी कार्ड नहीं चालू हुआ है तो उसको भी सबको सही करवाएं। इसका मैंने जैसा बोला है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट में बहुत जल्दी इन लोगों से लूँगी कि इन्होंने क्या क्या उस पर छुट्टी वाले दिन बुलाने की बात कही थी, एक महिला कर्मचारी कहती है छुट्टी के दिन बुलाया जाता है। देखिए, अब ये सब चीज़ें ऐसे इशू हैं जो हम लोग पब्लिकली, इसको तो वैसे महिला के सम्मान के हिसाब से हम नहीं उसको बोल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से कुछ होता है तो उसका भी निर्देशित कर दिया है कि इसकी जांच करें। ऐसे लोगों से इन कर्मचारियों का बचाव करना बहुत जरूरी है। सफाई निजी काम के लिए अधिकारी उनको बुलाते हैं। कल भी एक अधिकारी नहीं, सरपंच का बात हो रही थी कि सरपंच इनको निजी काम के लिए बुलाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव की सफाई के लिए कर्मचारी रखा गया है तो वो उसके लिए गांव की सफाई करवाएं, और सरपंचों का शोषण उस पर कर्मचारी पे नहीं होने दें, क्योंकि अधिकारियों को सरकार ने रखा है ना, कर्मचारी के ऊपर अधिकारी बनाए हैं तो वही उनकी मॉनिटरिंग करे। एक रेवाड़ी की पूर्व सरपंच चेयरमैन जो है ना, रेवाड़ी के चेयरमैन, उसने भी कल अपने निजी देखिए, उसका इशू मेरे पास कोई नहीं है, सफाई मेरे कर्मचारियों पास नहीं आया उसका सरपंच का या नहीं, सरपंच नहीं, चेयरपर्सन ने कल issue अपने निजी संस्थान पे कर्मचारियों को सफाई करने के लिए बुलाया था, सफाई है ना, करवाई मेरे थी। पास वो इशू नहीं ऐसा आया। होता है तो हम पूछते हैं आपसे, ऐसा होता है तो क्या करेंगे? नहीं तो नहीं करना चाहिए। अगर कर्मचारी किसी और से कुछ काम करवा रहे हैं तो उसका मेहनताना उसको देना चाहिए। सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी करेंगे। मैडम, सफाई कर्मचारियों का एक गंभीर प्रवृत्ति का कार्य है सफाई का। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, सरकार भी ध्यान दे हेल्थ रही है, चेकअप, और आज तक जो सफाई कर्मचारी हैं उनको ना दस्ताने मिले हैं, ना जूते मिले हैं, ना उनको गार्बेज का आप लोडिंग और अपलोडिंग करने के लिए व्हीकल तक उपलब्ध नहीं है। जैसा बताया गया कि 3 का टारगेट मिला है पुनर्वास के लिए, तो ऐसे में कहाँ तक मानते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारी पीछे रह गए हैं सरकार की नीतियों को लागू करने में? देखिए उसके लिए भी मैंने बोला है कि भारत सरकार का एक उपक्रम है NSKFDC, यानी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, जो सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्पेंजर्स और उनके आश्रितों के लिए बहुत सारा वेलफेयर का काम करते हैं। उनको उनका स्वरोजगार करने के लिए लोन देते हैं, तो उसके लिए इनको कहा गया है कि इस टारगेट को बढ़ाएं और बहुत लोगों को उनकी बस्ती में जाके कैंप लगाएं, जानकारी दें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको लोन के लिए प्रोत्साहित करके इनको
मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। मैम, प्रधानमंत्री जी सामाजिक सरोकार की बात करते हैं। एक नशा की जो बात आई है समाज में बहुत ज़्यादा फैलता है, तो कुछ महिला जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी प्रभावित हैं। मीटिंग में भी उन्होंने व्यथा अपनी बताई है। तो क्या करेंगे आयोग की ओर से इस समस्या के समाधान के लिए? देखिए, आयोग तो सब जगह यही कहता है कि इन चीज़ों से बाहर निकलें। जैसा आपको ध्यान होगा कि मैंने कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए जो बैंक से एलडीएम यहाँ पर आए थे, बहुत सीएसआर फंड होता है जो कहीं भी वेलफेयर के लिए लगाया जाता है। तो क्यों ना एक पहल इन लोगों की तरफ की जाए, इनकी बस्तियों में की जाए, इनके वेलफेयर के लिए किया जाए, इनके बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं मिले, एक लाइब्रेरी बना के दें, कम्युनिटी सेंटर बना के दें। बच्चों का ध्यान इधर-उधर किसी अन्य उन चीज़ों में लगे, उससे बढ़िया वो पढ़ने में अपना ध्यान लगे, उनको माहौल मिले, ऐसा बेस उनका तैयार हो और इन चीज़ों कुरीतियों को छोड़ें, शिक्षा की तरफ जाएँगे तभी इनका पुनर्वास होगा। संख्या की एक बात हुई है, कम संख्या है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो क्या आयोग की ओर से कोई सिफारिश की देखिए, जाएगी? ये मैंने ये भी कहा है कि एरिया और पॉपुलेशन दोनों बढ़ते हैं, तो कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, ऐसा डिमांड ऊपर भेजना चाहिए, कर्मचारियों की संख्या बढ़े और ज़्यादा कर्मचारियों की भर्ती या जो भी है वो हो। क्या विभाग सिफारिश करेगा? करना चाहिए, बिल्कुल करेंगे। एक जितना हो सकता है देखिए, वेतन बढ़ोतरी की बात आई थी मैम। वेतन बढ़ोतरी का जो है वो वेजेस के हिसाब से भी देते हैं। वेतन बढ़ोतरी का जो है वो पॉलिसी मैटर है, उसमें आयोग अपना कुछ नहीं कर सकता है। लिखित में अगर कोई हमको देते हैं, किसी यूनियन की तरफ से प्रस्ताव आता है या कुछ आती है डिमांड, तो आयोग अपनी तरफ से सरकार को सिफारिश कर सकता है। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच। एक चीज और